जब मुझे पता चला मैं ही पहली रोहिंग्या हूँ जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 10th पढ़ा फिर 12th, तो मुझे बेहद खुशी हुई कि मैं ही पहली हूँ और वाहिद हूँ। तो लेकिन मुझे उसके साथ साथ इतना ही दुख था कि बाकी बच्चे क्यों नहीं आ सके। इतने साल से लोग आके रह रहे, बाकियों को भी मौका मिलना चाहिए था, उनको भी पढ़ना चाहिए था। एजुकेशन जर्नी मेरा बर्मा से शुरू हुआ। मैंने 3rd क्लास तक पढ़ाई की बर्मा में। फिर जब बांग्लादेश आए तो मुझे दोबारा स्टार्ट करना पड़ा क्योंकि लैंग्वेज डिफरेंस था और सब्जेक्ट्स डिफरेंस थे, इसलिए मैंने दोबारा फिर स्टार्ट करा 1st क्लास से 7th क्लास तक। फिर वहाँ 7 साल रहे। 7th में फिर हम लोग इंडिया आ गए तो फिर 1 साल तक हमने कोई पढ़ाई का ज़रिया नहीं था यहाँ पे। फिर UNHCR का एजुकेशन सेंटर्स है, ट्रेनिंग सेंटर्स, जहाँ पे मैंने लैंग्वेज क्लासेस हिंदी, इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर्स और एडवांस कंप्यूटर्स ये सब सीखा 2016 तक, 14 से 16 तक। मैं पढ़ने जाती थी, मैं बच्चों से बोलती नहीं थी क्योंकि मेरे को हिंदी नहीं आता था और हिंदी सारे बच्चे इंडियन थे। तो कभी-कभी फिर मेरे मैडम आके पूछती थी, क्यों नहीं तुम बात क्यों नहीं करते बच्चों से? मैंने बोला मैं नहीं चाहती मैं लैंग्वेज की वजह से किसी को पता चले मैं रोहिंग्या हूँ, जिस वजह से कुछ मेरे फेवर में होंगे और मुझे स्पेशल ट्रीट करेंगे। मैं सिर्फ़ यहाँ पढ़ने के लिए आती हूँ, मेरा मकसद सिर्फ़ पढ़ना, एजुकेशन हासिल करना है। मैं नहीं चाहती मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिले या मुझे ऐसा कोई कमेंट आए कि ये देश के लिए ख़तरा है, आतंकवादी है, ये यहाँ नहीं रहना चाहिए। तो इस तरह मैं डिफरेंशिएट्स नहीं चाहती या स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहती, इस वजह से मैं ज़्यादा बात नहीं करती, मैं सिर्फ़ पढ़ने के लिए आती हूँ। कुछ लोग कहते हैं इंडिया में हम लोग देश के लिए ख़तरा है, जिनके पास एक वक्त खाने को नहीं होता और दूसरे वक्त एक बार अगर खा लिया दूसरे बार सोच रहे होते हैं हम क्या खाएंगे, वो क्या देश के लिए ख़तरा बन सकते हैं? उन्हें तो ये भी नहीं पता हमारे आज रात सोएंगे तो सुबह ये जो झुग्गी है वो महफूज हम होंगे कि नहीं, सुबह तक ये जल ना जाए, हमें कोई डिटेन ना कर दे, हमें वापस ना भेज दे, इस डर में रहते हैं। वो क्या देश के लिए ख़तरा बनेंगे? तो आप उनको मौका दीजिए, वो पढ़ेंगे लिखेंगे तो ज़रूर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेंगे, पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा।